कृष्ण अर्जुन की कमज़ोर मनोस्थिति को देखकर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये अज्ञान मतलब कल्मश, तुम्हारे मन में ये अज्ञान आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इनका कहने का मतलब है कि इससे आपकी समाज में बेइज्जती होगी। एक योद्धा अपने शूरवीरता, अपने बहादुरी के लिए जाना जाता है। अगर तुम्हारे जैसा योद्धा जो इतना बलवान है, अगर वो इस तरह की बात करेगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो इससे तुम्हारी बेइज्जती होगी समाज में। कृष्ण कह रहे हैं कि इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटबान चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की बजाय इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इसका मतलब है कि जो कोई भी वो राज्य प्राप्त करके जिस भी चीज़ का भोग करेंगे, जिस भी सुख का भोग करेंगे, वो खून से सनी हुई होगी। तो इस पर अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य मार्ग भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरे लिए सबसे उचित हो, उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, और कृपया मुझे उपदेश दो।